नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जंतर मंतर से। सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में जो हुआ है वो वैसे तो लोगों को जानकारी थी, ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हुआ है बड़ा ड्रामेटिक नाटकीय अंदाज में हुआ है। दिल्ली पुलिस आज तड़के जंतर मंतर में चली गई। हालांकि उसके आसपास से दिल्ली पुलिस की प्रेजेंस थी और घुस वहां जाने के बाद जंतर मंतर से जबरदस्ती उठा लिया गया सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक जो लगातार अनशन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए थे, उनको उठा लिया गया और उनको उठाने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दिया गया है। उनको सफदरजंग अस्पताल में एडमिट किया गया है और उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने उसके बाद ट्वीट किया है। उन्होंने मुलाकात की है सोनम वांगचुक के साथ। गीतांजलि आंगमो ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है और उन्होंने जो बात कही है वो देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक को कुछ भी खिलाया पिलाया जबरदस्ती ना जाए। देखिए बड़ी, क्या पहले मैं ट्वीट दिखाता हूँ। ये तो दिल्ली पुलिस का आ गया, ये भी बताऊंगा। ये देखिए, गीतांजलि आंगमो उनकी पत्नी है, वो कह रही है आई एम एट सफदरजंग हॉस्पिटल इन दिल्ली। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप जानते हैं एम्स के बगल में ये हॉस्पिटल है, रिंग रोड पर स्थित है और वहां पर इनको एडमिट किया गया है। वेयर सोनम वांगचुक हैज बीन एडमिटेड, वो लिख रही है नथिंग शुड बी एडमिनिस्टर्ड। ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं। नथिंग शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू हिम orally or intravenous without taking consent from me, his family and his doctors। अब देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रही हैं। वो कह रही हैं उनको, सोनम वांगचुक को, उनकी मतलब उनके परिवार की मर्जी के बगैर, डॉक्टर्स जो उनको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं उनकी मर्जी के बगैर, उनके कंसेंट के बगैर कुछ भी खिलाया पिलाया ना जाए। मुंह से और नसों में जो इंटरवीन किया जाता है ना, उससे कुछ भी ना खिलाया पिलाया जाए। एंड हिज डॉक्टर, उन डॉक्टरों की सलाह से के बिना जो उनके हेल्थ को पिछले 20 दिनों से लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। ये उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कह दिया है। अब देखिए, आपको पता है पुलिस कमिश्नर की बदली हुई। पुराने पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा को जाना पड़ा, नए पुलिस कमिश्नर आ गए अनुराग कुमार। और जैसे ही अनुराग कुमार आए, रात भर उन्होंने काम किया और सवेरे उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। उन्होंने सोनम वांगचुक को वहां से हटाया, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां धरना स्थल पर मौजूद हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट किया है, पहले वो ट्वीट बताऊं और उसके बाद इसकी पॉलिटिक्स और इसके भविष्य के बारे में करेंगे बात। ये देखिए, ये गीतांजलि आंगमो का ट्वीट है और ये ट्वीट है डीसीपी का। नई दिल्ली इलाका पड़ता है ये, तो नई दिल्ली के डीसीपी का ट्वीट है। एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाईकोर्ट। आप जानते हैं हाईकोर्ट में एक पिटीशन गई थी और हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई अगर सोनम वांगचुक की सेहत का ध्यान रखें, जो भी जरूरी एहतियाती कदम हो वो उठाया जाए। ऑन एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस, एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस ली गई है। किसकी, कौन एक्सपर्ट थे, कौन डॉक्टर थे, किस अस्पताल के थे, वो डिटेल इसमें नहीं लिखी है। ड्यू टू द डेटेरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ श्री सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक की हेल्थ कंडीशन खराब हो रही थी, वो तो जाहिर है भाई, इतने दिन से भूखे होंगे तो खराब होगी। ही हैज बीन शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल फॉर एसेंशियल मेडिकल केयर। जरूरी मेडिकल केयर के लिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कौन से हॉस्पिटल में किया गया है ये नहीं लिखा गया। वाइल कंप्लाइंग विद द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए, द प्रोटेस्टर्स ट्राइड टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस। प्रोटेस्टर्स ने परेशान करने की, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की हमको। इन विच स्लाइट कमोशन एंस्यूड, थोड़ा सा कमोशन वहां पर हो गया। हाउएवर पुलिस टुक मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, पुलिस ने पूरा ध्यान रखा, संयम बरता। एंड अंडरटुक द एक्सरसाइज सेफली, और हमने पूरे ऑपरेशन को, एक्सरसाइज को सेफली अंजाम दे दिया। वी रिक्वेस्ट, इसके आगे, वी रिक्वेस्ट द प्रोटेस्टर्स एट जंतर मंतर टू पीसफुली वकेट द प्लेस एट द अर्लीस्ट। हम लोग गुजारिश करते हैं, दिल्ली पुलिस गुजारिश करती है उन लोगों से जो इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से, कि पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से इस जगह को जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाए। मतलब इस वक्त धरना चल रहा है और दिल्ली पुलिस ने ये जो टैग किया है, इसमें सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी फॉर इंडिया को, अभिजीत दीपक को और दिल्ली पुलिस को टैग किया है। अब इसकी कहानी जानते हैं। अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि भैया जगह खाली कर दो। अब जगह खाली
दिल्ली पुलिस कह रही है, दिल्ली पुलिस को लगा होगा कि खाली कराने की जरूरत है क्योंकि कमिश्नर नए आ गए हैं, वो कहानी भी बात करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस अब क्यों कह रही है खाली कर दो? दिल्ली पुलिस ने खुद ही परमिशन दी है भाई, बगैर इजाजत के तो वो लोग वहां बैठे नहीं थे, तो इजाजत दी है दिल्ली पुलिस ने खुद ही, और अब कह रही है खाली कर दो। तो ये भी एक नई कहानी है, अजीब कहानी है भाई, खुद परमिशन देते हैं फिर खुद कहते हैं कि खाली कर दो। एनीवेज, ये जो घटनाक्रम हो रहा है इस वक्त, और गीतांजलि आंगमो पहुंच गई हैं सफदरजंग अस्पताल। पुलिस ने नहीं बताया, लिखा नहीं है ट्वीट में कि कहां उनको लेके गए हैं, पर चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, ये इनफ है। क्योंकि कई बार ये भी डर लगता है कि भाई पुलिस रिस्ट्रेन करती है कि कहीं ज्यादा भीड़ वहां ना हो जाए, अगर हम लोग लिखें और पब्लिक इन्फॉर्मेशन दे दें कि वहां पे एडमिट हैं तो भीड़ ज्यादा बढ़ सकती है, वो भी ठीक है। लेकिन जानकारी तो आ गई है, उनकी पत्नी ने लिख ही दिया है कि वो सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गए हैं और वो उनसे मिल के आई। गीतांजलि आंगमो ने मुलाकात कर ली है। लेकिन गीतांजलि आंगमो ने जो बात कह दी है वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कह दिया है कि जबरदस्ती कुछ ना खिलाया पिलाया जाए सोनम वांगचुक को, मेरी मतलब उनकी पत्नी की, उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की, सोनम वांगचुक की, और उन डॉक्टर्स की सलाह के बगैर जो पिछले 20 दिन से उनका ध्यान रख रहे हैं, उनका शरीर के जो वाइटल्स हैं उनको चेक कर रहे हैं। ये मामला शायद मोदी सरकार के लिए बड़ी समस्या लेके आ गया। उनको इस बात की शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि लोग इतने ज्यादा जुड़ जाएंगे, और इसीलिए जो इंफॉर्मेशन मिली होगी उस इंफॉर्मेशन में कुछ त्रुटि रही है और दिल्ली पुलिस ने फिर परमिशन दे दी। तो शायद इसीलिए सतीश गोलछा को चलता कर दिया गया। सतीश गोलछा बढ़िया आईपीएस अधिकारी थे और उनको चलता कर दिया गया कि इसी वजह से किया गया होगा। देखिए, सही जानकारी तो सरकार दे सकती है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सतीश गोलछा को इसलिए शायद चलता कर दिया गया होगा और अनुराग कुमार को उनकी जगह आईपीएस बनाया गया है, जो आईपीएस है उनको अभी कमिश्नर बनाया गया है। और जैसे ही अनुराग कुमार को मौका चार्ज दिया गया, उन्होंने अपना ये एक्सरसाइज की है, और एक्सरसाइज करके उन्होंने सोनम वांगचुक को अब हॉस्पिटल में लेके चले गए। हम लोग बार बार ये बात आपको कह रहे हैं कि अभी हमको नहीं मालूम है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया कि नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी कह रही है कि वो जबरदस्ती कुछ ना खिलाया जाए। ठीक है, आप मेडिकल कंडीशन के लिए लेके आ गए हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल में लेके आने का ये मतलब नहीं है कि आप उनका इलाज शुरू कर देंगे बगैर परमिशन के। परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, उनको कुछ खिलाएंगे कि नहीं, पिलाएंगे कि नहीं। और डॉक्टर्स की एडवाइस, देखिए डॉक्टर्स तो मेडिकल एडवाइस देते हैं, और जो लोग पिछले 20 दिन से मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं और जो उनको ट्रीट कर रहे थे, उनकी सलाह तो बड़ी महत्वपूर्ण है ना। उनकी सलाह मशवरे के बगैर अगर कोई डॉक्टर उनका इलाज कैसे करेगा? आप जानते ही हैं कि पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखा जाता है। तो सफदरजंग हॉस्पिटल के पास तो उनकी मेडिकल हिस्ट्री शायद ना हो। हाँ, इमरजेंसी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो शायद उनको दिया जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको कोई जबरदस्ती खाना ना खिलाए। तो ये बड़ी बात सोनम वांगचुक की पत्नी ने कही है, और ये इसका कितना फॉलो किया जाता है, अभी तक उनको कुछ खिला दिया गया है कि नहीं है, प्रदर्शन जारी है। देखिए वहां पर तो प्रदर्शन जारी है, जंतर मंतर पर जो तस्वीरें, जो खबरें आ रही हैं। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी जो कह रही है कि भाई जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, सोनम वांगचुक को कुछ ना खिलाया जाए, तो इसका मतलब वो अभी और अनशन करते रहेंगे क्या, या अभी भी वो अनशन पर हैं? अब ये ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं इस वक्त, और इन सवालों का जवाब सरकार तो आप जानते ही हैं कितना आसानी से देती है। सरकार ने तो अभी तक कुछ नहीं बोला। अब आखिरी इस दौर में हम लोग ये बात कर लें कि वो अनशन कर क्यों रहे। सोनम वांगचुक खुद के लिए अनशन कर रहे हैं क्या? खुद के लिए तो अनशन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि इस देश का जो भविष्य है उस पर समस्या पेपर लीक हो रहा है और पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, और सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो इसलिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, मजबूती से कदम उठाने चाहिए, पेपर लीक रोकना चाहिए, और जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पेपर लीक हो रहे हैं और कोई हट नहीं रहा अपने पद से, सब अपने पद पर बने हुए हैं, ये देश के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं। इसलिए जरूरी है कि उनको अपने पद से हटाया जाए और लोगों को जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि लोगों में एक रिस्ट्रेन पैदा हो, भय पैदा हो कि भैया अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएंगे तो हमको हटाया जा सकता है। आज किसी को वो डर नहीं है। तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि उसी डर को बनाने के लिए हम लोग ये अनशन कर रहे हैं, और इस अनशन को करने से कम लोगों में एक जागृति आएगी और लोगों को ये बात पता लगेगी कि सरकार उनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है।
अब इसमें आगे जो होगा वो हम देखेंगे। 20 जुलाई को सोनम वांगचुक ने बोला है कि 20 जुलाई को हम लोग वॉक करेंगे, जंतर मंतर पर मार्च करेंगे। अब वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो स्थिति में है कि नहीं है, उन्होंने जो कॉल दी थी उसका क्या होगा, ये तमाम सवाल हैं जो आज दिन में हम लोगों को शायद पता लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।